नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अनलिस्टेड स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं उनमें बाई पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनको आप बाई करना चाहते हैं फ्यूचर में उनके पोटेंशियल को कैच करने के लिए, तो कैसे आप बाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए पूरी वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टॉक में आपको पोजीशन बनाना है। जैसे मान लीजिए अभी एनएससी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदने के लिए बिड लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एनएससी को आप बाई करना चाहते हो। सबसे पहले आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया कि भाई एनएससी आपको बाई करना है। अब एनएससी कितने पे आप बाई करना चाहते हैं ये तो आपके माइंड में चल रहा होगा, बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही है और कितने पर ये स्टॉक आपको उपलब्ध है। अब मान लीजिए मार्केट में अगर एनएससी की प्राइस डे बाई डे चेंज होती रहती है, अगर आप हमसे बाई करना चाहते हैं तो आपको हम 2150 रुपए तक उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो आज के डेट में है, अब हो सकता है कल की प्राइस और कुछ चेंज हो जाए, तो ऐसे प्राइस चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो ये प्राइस मिलेगी, अगर बहुत कम क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ के मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने एनएससी का एक स्टॉक आपने पिक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आपका पैन कार्ड होगा, इसके बाद आपका कैंसल चेक होगा। ठीक है, आपका कैंसल चेक होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होने चाहिए अगर आप बाई करना चाहते हो तो। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए। एक चौथा है सीएमएल कॉपी। अब ये सीएमएल कॉपी क्या होता है? सीएमएल कॉपी के माध्यम से ही आपका जो स्टॉक है एनएससी का जिसको आप बाई करना चाहते हैं, इसका सेटलमेंट होता है, आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है। अब जब भी बात आती है सीएमएल कॉपी की, सीएमएल कॉपी आपको मिलेगी कैसे? तो सीएमएल कॉपी निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपका स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। स्टॉक ब्रोकर, अगर मान लीजिए आप मल्टीपल स्टॉक यूज करते, अगर मान लीजिए आप मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर यूज करते हैं, जैसे आपने ज़ीरोधा भी यूज करते हैं, हम स्टॉक्स भी यूज करते हैं, लेमन भी यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि जो एनएससी का स्टॉक आपको किस में ले जाना है, किस डीमेट अकाउंट में ले जाना है। आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आपको उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आप स्टॉक ब्रोकर को मेल कर दीजिए। ठीक है, आप एक मेल करिए और उसे बता दीजिए कि भाई मुझे सीएमएल कॉपी चाहिए। अब जब आप उसे मेल कर देंगे तो फाइनली वो प्रोसेस बता देगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो आपको सीएमएल कॉपी भेज देगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये डॉक्यूमेंट जरूरी होता है आपके सेटलमेंट के लिए। अब आपने सीएमएल कॉपी ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिए। अब एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट बना के रख लीजिए। जब भी आप स्टॉक बाई करते हैं जो कि अनलिस्टेड स्टॉक है, तो इसका सेटलमेंट पीरियड T+10 डे होता है, यानी T+10 डेज में ये आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगता है। और जिस दिन इसका आईपीओ आता है, मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो जाता है, उसके अगले 6 मंथ तक आप सेल नहीं कर सकते। साथ ही साथ यह ज्यादा लिक्विड नहीं होता, इसलिए कभी भी अगर आप बेचना चाहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं जो कि आप ध्यान में रख के ही अनलिस्टेड स्टॉक में पैसे लगाइएगा। तो ये चीज तो बेसिक तौर पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ T+10 डे में सेटलमेंट होता है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या होगा। अब आपको जिस भी स्टॉक ब्रोकर से आप बाई करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बाई करना चाहते हैं, वो आपको ऑफर फॉर सेल देगा। OFS को ऑफर फॉर सेल कहते हैं। ऑफर फॉर सेल का एक आपके पास ईमेल आएगा, उस ईमेल में कुछ डिटेल्स होंगी, वो डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट का सबका ऑप्शन है, कुछ लोग चेक भी स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप पेमेंट कर दोगे, अब पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। अब आप अगर ये पूरा सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654535412, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हो, आप सीधे आप हमें कॉल कर सकते हो। आप हमसे किसी जिस भी स्टॉक में आप पैसा लगाना चाहते हो, अनलिस्टेड स्टॉक, उसमें क्या प्राइस चल रही है वो भी पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। अगर चाहो तो हमारे साथ आप जुड़ के भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पेमेंट है वो किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में आपको नहीं करना है, जैसे मैं हूं तो मेरे अकाउंट में नहीं करना है, वो जो
कंपनी है, जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो ये डील करा रही है, उसके अकाउंट में करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, पेमेंट करते समय कोई किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट हो जाता है, उसके बाद 24 से 48 घंटे में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो गया है और आपको स्टॉक अलॉट कर दिया गया है। बट वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में T+10 डे में सेटलमेंट उसका हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से इजीली आप स्टॉक बाई कर सकते हो, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है, अनलिस्टेड स्टॉक हैं वो। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चूंकि अनलिस्टेड स्टॉक है तो कोई फिक्स प्राइस तो होती नहीं है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। तो आप मार्केट में एक बार देख सकते हो कि कहां पे क्या प्राइस मिल रही है। इवन अगर आप चाहो तो हमारे साथ भी जुड़ के प्राइस पता कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ आप डील भी कर सकते हो। हम प्रयास करेंगे आपको बेस्ट प्राइस देने का है, क्योंकि डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर की कितना इसमें डिफरेंशिएट हो सकता है, कितना डिफरेंशिएट लोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप एक अनलिस्टेड स्टॉक बाई कर सकते हो और उसमें पोजीशन लेके बैठ सकते हो। अब इसका फायदा क्या हो सकता है, मान लीजिए अभी एनएससी का प्राइस चल रहा है 2000 रुपए, मान लीजिए। अब 2000 प्राइस, चूंकि 2000 नहीं चल रहा, इससे ज्यादा चल रहा है, बट हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं 2000 चल रहा है और आईपीओ आता है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड होता है वो 2000 से ज्यादा, मान लीजिए 3000 रुपए का आईपीओ का प्राइस बैंड हो जाता है। तो यहां पे सीधे सीधे आपको प्रॉफिट मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि 3000 हो ही जाए, रिस्क भी ये हो सकता है कि 2000 की जगह ये 1500 हो जाए, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यहां रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। इस रिवार्ड के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए लोगों का झुकाव ज्यादा रहता है। अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो तो ऐसे स्टॉक आपको लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनलिस्टेड स्टॉक में कैसे आप बाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं, सारी साइट पे विश्वास करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो पैसा आप जब भी पे करिए किसी इंडिविजुअल अकाउंट में मत करिएगा, कोई ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर हो उसके अकाउंट में पे करिएगा, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएं और आपको आपके पैसे का जो मूल्य है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। बाकी आप कभी भी किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं जो कि अनलिस्टेड है, क्या प्राइस चल रही है, कितने में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, पूछ सकते हैं। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना मिनिमम हो सकता है उस मिनिमम अमाउंट में मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर सेव कर लीजिएगा। जय हिंद।